फ्रेंड्स, 8 फास्ट और इफेक्टिव तरीके बॉडी से फैट घटाने के लिए आज हम आपको बताएंगे। तो देखो, फैट धीरे धीरे आपकी बॉडी में बढ़ता है और जब आप इसे घटाना चाहते हैं तो धीरे धीरे ही ये आपकी बॉडी से कम भी होता है। पर अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फैट लॉस की स्पीड को काफी तेज कर सकते हो और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फैट लॉस कर सकते हो। तो ऐसी ही 8 मोस्ट इफेक्टिव टिप्स अब हम आपको बताने जा रहे हैं और ध्यान रखिए कि इन 8 तरीकों में आपकी डाइट को लेकर भी काफी कुछ होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि फैट लॉस करने के लिए 70% आपकी डाइट का ही रोल होता है। यानी क्या आप खाते पीते हैं, इससे ये तय होता है कि आप कितनी तेजी से अपना फैट लॉस कर पाएंगे। तो टिप नंबर 1 है कार्ब साइक्लिंग। तो देखो, कार्ब साइक्लिंग एक ऐसा तरीका है जो कि काफी इफेक्टिवली बॉडी फैट परसेंटेज को कम करता है। तो अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में खाने की वजह से ही आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है। तो आपको करना यह है कि हफ्ते में 3 दिन कम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में आपको लेने हैं और 3 दिन कार्बोहाइड्रेट आपको अपनी डाइट में लेने ही नहीं है और हफ्ते के एक दिन आप थोड़े ज्यादा कार्ब्स अपनी डाइट में ले सकते हैं, जिससे कि इस दिन आप अपना मनचाहा खा सकें। और ऐसा करके आप हफ्ते में काफी सारी कैलोरीज कार्ब्स के रूप में खाने से बच जाएंगे, जिससे कि हर हफ्ते आपका काफी एक्स्ट्रा फैट कम होता है। नंबर 2, लेस कैलोरीज 2 डेज पर वीक। यानी कि आपको हफ्ते में 2 दिन ऐसे रखने हैं जिसमें आपको बहुत ही कम कैलोरीज खानी है। तो देखो, जितनी कैलोरीज आप रोजाना खाते हो उससे कम अगर आप खर्च करते हो तो बची हुई कैलोरीज आपकी बॉडी में फैट के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं और जितनी कैलोरीज आप रोज खर्च करते हो उससे कम कैलोरीज अगर आप खाते हो तो तब आपका फैट कम होने लगता है। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप 7700 कैलोरीज अपनी डाइट में कम ले लेते हैं तब आपका 1 किलो बॉडी फैट कम हो जाता है। यानी अगर आप 700 कैलोरीज हर दिन कम खाते हैं और 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज आप हर दिन एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी से घटा लेते हैं, इस तरह से 1000 कैलोरीज आप रोजाना अपनी बॉडी में कम पहुंचाते हैं और इस तरह से आप एक हफ्ते में लगभग 1 किलो फैट अपना घटा सकते हैं। और आगे भी सारे तरीके हम इसी चीज के लिए आपको बताएंगे। तो हफ्ते के 2 दिन आपको ऐसे रखने हैं जिसमें आपको सिर्फ 500 से 700 कैलोरीज ही पूरे दिन में खानी है और इस तरीके को 5-2 डाइटिंग अप्रोच कहते हैं, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की ही एक फॉर्म होती है। तो आप हफ्ते के कोई भी 2 दिन ऐसे रख सकते हैं जिसमें आपको 500 से 700 कैलोरीज ही पूरे दिन में खानी है और ऐसा करके आप हर हफ्ते अपनी बॉडी से काफी फैट घटा पाओगे। और अगर आपको ये जानना है कि किस चीज में कितनी कैलोरीज हैं, तो मान लो एक केले में कितनी कैलोरीज हैं, तो आपको गूगल पर लिखना है कैलोरीज इन वन बनाना, तो आपको पता चलेगा कि एक केले में लगभग 105 कैलोरीज होती हैं। इसी तरीके से हर चीज की कैलोरीज आप चेक कर सकते हैं। नंबर 3, सैलेड एंड वेजीज बिफोर मील। तो लंच और डिनर से पहले सलाद या हरी सब्जियां खाना एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है जिससे लोगों को फैट लॉस करने में काफी मदद मिलती है। और आपने सुना भी होगा कि हरी सब्जियां खाना फैट लॉस में कितनी मदद करता है। पर देखिए, लंच और डिनर से पहले अगर आप हरी सब्जियां या फिर सलाद खाते हो तो इससे बहुत ही कम कैलोरीज आपकी बॉडी में पहुंचती हैं और मेन खाना शुरू करने से पहले ही आपका पेट काफी हद तक भर जाता है और इसके बाद फिर जब आप खाना खाते हैं तो आप ज्यादा खाना खाने से बच जाते हैं, यानी ज्यादा कैलोरीज अपनी बॉडी में पहुंचाने से बच जाते हैं और सलाद और सब्जियां खाने से काफी टाइम तक फिर आपको भूख भी नहीं लगती। तो लंच और डिनर से पहले हरी सब्जियों वाला सलाद आप जरूर। 5, लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो डाइट के बाद फिजिकल एक्सरसाइजेज तेजी से फैट लॉस करने के लिए काफी अच्छा काम करती हैं। तो अब या तो आप कम से कम 30 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज करें जिसमें आप 30 मिनट जॉगिंग या फिर रनिंग या फिर साइकिलिंग या फिर ट्रेडमिल पर रनिंग या जॉगिंग आप कर सकते हैं। और अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करते या करना नहीं चाहते तो आप 15 मिनट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आपको 2 या 3 एक्सरसाइज एक के बाद एक बिना ब्रेक के कुछ सेकंड या मिनट तक करनी होती हैं और उसके बाद ही 1 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 30 सेकंड लगातार हाई नीज एक्सरसाइज करें, फिर बिना ब्रेक लिए ही 30 सेकंड जंपिंग जैक एक्सरसाइज करें और फिर बिना ब्रेक लिए ही 30 सेकंड स्क्वाट्स एक्सरसाइज आप करें और फिर उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं। इसी तरह से आपको 2 या 3 एक्सरसाइजेज को मिलाकर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को 15 मिनट तक परफॉर्म करना है और ये तरीका भी काफी तेजी से आपकी काफी सारी कैलोरीज खत्म करता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जो कि है इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, एक्सरसाइज से अलग अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहने की आदत बना लेते हैं तो इससे बिना ज्यादा एफर्ट लगाए आप हर दिन काफी सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज अपनी बॉडी से खत्म करते रहते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आपको करना है। जैसे रोजाना के कामों को करने में जितना हो सके आप पैदल चलें और अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आप लिफ्ट की जगह पर स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। या फिर घर के पास मार्केट में अगर आप सामान लेने स्कूटी या बाइक से जाते हैं तो कोशिश करें कि पैदल चलकर आप जाएं या फिर साइकिल से आप जा सकते हैं। और अगर आप
एक हाउसवाइफ हैं तो थोड़े कपड़े आप अपने हाथों से धोएं या फिर खाना बनाते हुए आप अपने घर में ही थोड़ा टहल सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करके ही या जिम जाकर ही वो कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, पर यकीन मानिए रोजाना के कामों को करने में अगर आप फिजिकल एक्टिव रहने की आदत बना लेते हैं तो काफी बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलते हैं और अपना काम करते हुए भी हर महीने काफी सारा फैट आप अपनी बॉडी से इस तरह से खत्म करते रहते हैं। नंबर 7, गेट बेटर स्लीप। तो अगर आप 7 से 8 घंटे की बिना डिस्टरबेंस वाली नींद नहीं लेते या रात में आप देर तक जागते रहते हैं तो इससे आपके फैट लॉस हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। यानी जब आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते तो कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसके अलावा ग्रेलिन जो कि भूख लगने वाला हार्मोन होता है और लेप्टिन वो हार्मोन होता है जो कि पेट भरने के बाद आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि आपका पेट भर चुका है। तो ये तीनों हार्मोन्स क्वालिटी स्लीप ना होने से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कि पहला तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, दूसरा हंगर हार्मोन ग्रेलिन सही काम नहीं करता जिससे आपको भूख ज्यादा लगती है और तीसरा लेप्टिन हार्मोन डिस्टर्ब होता है जिससे पेट भरने के बाद भी आपके ब्रेन को सही सिग्नल नहीं मिलते जिससे आप ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो पहले तो आपको रात में देर तक नहीं जागना है और जो सोने और जागने का साइंटिफिक टाइम है यानी रात में 10 से 11 बजे के आसपास आपको सो जाना है और सुबह में 6 से 7 बजे के आसपास तक आपको जाग जाना है, यानी 7 से 8 घंटे की बिना डिस्टरबेंस वाली नींद आपको लेनी है। नंबर 8, बी कंसिस्टेंट। अब देखो ये सबसे जरूरी चीज है कि आप फैट लॉस के लिए जरूरी जो स्टेप्स हैं उन्हें बीच में छोड़े बिना ही फॉलो करते रहें। लोग अक्सर 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने में ही अगर ज्यादा फैट लॉस नहीं कर पाते तो वो सही डाइट को फॉलो करना और एक्सरसाइजेज करना छोड़ देते हैं। पर ध्यान रखिए कि आपका फैट भी एक ही दिन में नहीं बढ़ा था, इसी तरह से आपका फैट भी धीरे धीरे कम होता है। और अपने मोटिवेशन के लिए आपको हर हफ्ते अपना वजन चेक करते रहना है, क्योंकि आपका वजन ये ट्रिक्स फॉलो करने के बाद कम तो होता रहता है पर देखने पर आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चलता। तो आप हर हफ्ते अपना वेट चेक जरूर करते रहें। फ्रेंड्स, होपफुली आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल आयुष फिटनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर दें। बाय फ्रेंड, टेक केयर।